नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और चुनावी प्रचार जो है वो पूरे पीक पर है, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। उसके बाद चुनावी प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा 11 नवंबर को, और 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। और आज तारीख है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 9 नवंबर, और पहली बार बिहार उपचुनाव में इस बार नीतीश और चिराग पासवान जो है एक साथ तरारी में नजर आए। हालांकि हमने ये खबर पहले ही आपको बता दी थी कि नीतीश कुमार और चिराग एक साथ नजर आने वाले हैं तरारी में, और इसके बाद जो है वो चिराग पासवान का कोई भी चुनावी कार्यक्रम नहीं तो बेलागंज में लगने वाला है, न ही रामगढ़ में लगने वाला और न ही इमामगंज में लगने वाला है। चिराग पासवान सिर्फ तरारी गए थे आज। उसके बाद इस उपचुनाव में जो बिहार में हो रहे हैं उस पर अब वो चुनावी प्रचार नहीं करेंगे। इसके बाद वो झारखंड जा रहे हैं चुनावी प्रचार करने के लिए, चतरा। खैर, पहली दफा जो है बिहार इस उपचुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक मंच पर आए, और खास बात ये रहा कि नीतीश कुमार हर दफा हर मंच पर जब भी मौका मिलता है उनको यही कहते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जब तरारी में थे तो यही बात उन्होंने फिर दोहराई नहीं कह सकते, तेराही चौराही जो कह लीजिए, बार बार नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जो है वो जाएंगे। आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन सबसे पहले देखिए, और ये हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश और चिराग के चुनाव प्रचार करने के बाद इस वक्त तरारी में क्या है चुनावी माहौल, क्या कुछ बदला है या फिर जो 1-2 दिन पहले चल रहा था वही चल रहा है। तो इस वीडियो में है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर इस वक्त तरारी का माहौल है क्या। दरअसल हमने कई लोगों को इस चुनावी रैली होने के बाद फ़ोन किया, तरारी में नेताओं को भी फ़ोन किया, पत्रकारों को भी फ़ोन किया और बुद्धिजीवी वर्गों को भी फ़ोन किया। तो उन बातचीत का मजमून जो है हम आपके समक्ष जो है वो रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जो इनपुट तरारी से आ रहा है हमारे पास, उसके हिसाब से नीतीश और चिराग के चुनावी प्रचार एक साथ करने से तरारी का माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और उससे पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने तरारी में माहौल पूरी तरीके से बदल दिया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को नीतीश कुमार के कहने पर ही टिकट मिला। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कहने पर ही सुनील पांडे ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद बीजेपी से टिकट जो है उन्हें जो है वो मिलता है। नीतीश कुमार अपने पुराने, आप ये कह सकते हैं कि पुराने खास सुनील पांडे के बेटे के लिए प्रचार करने गए, तो चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के पुराने पूर्व नेता के लिए प्रचार करने के लिए तरारी पहुंचे, और दोनों नेताओं ने जो है लोगों से अपील की कि आप जो है वो विशाल प्रशांत को इस बार तरारी का विधायक बनाएं। देखिए, जो फीडबैक हमें मिल रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक्स देख लेते हैं। इससे ताकि होगा ये कि तरारी का जो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आता है तो कोई बात नहीं। देखिए, तरारी में 2020 में हुआ यूँ था कि देखिए, ग्राफिक्स हम चला रहे हैं। CPI ML के सुदामा प्रसाद उस वक्त उम्मीदवार थे, मौजूदा वक्त में सांसद बन गए, इसलिए तो सीट खाली हुई और चुनाव हो रहे हैं। 75,945 वोट मिले थे सुदामा प्रसाद को। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सुनील पांडे लड़े थे, उनको आया था 62,930 वोट, जो कि मौजूदा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं विशाल प्रसाद, उनके पिता हैं। कौशल विद्यार्थी जो कि उस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 13,833 वोट मिले थे, और जीत का अंतर जो है वो 13,015 का था। तो निर्दलीय रहते हुए सुनील पांडे को 62,000 वोट जो है 2020 में जो है वो मिला था, और बीजेपी के उम्मीदवार को 13,000 वोट मिला था। उस वक्त अगर बीजेपी का उम्मीदवार का वोट अगर सुनील पांडे के वोट में जोड़ दिया जाए तो सुनील पांडे जीत सकते थे उस वक्त। ठीक है, अब हम चलते हैं तरारी का जातीय समीकरण मोटे तौर पर हम आपको बता दें। देखिए, ये आंकड़ा जो हम बता रहे हैं वो मोटे तौर पर जो है वो बता रहे हैं। तरारी में तरारी का जातीय समीकरण कहता है कि वहाँ पर कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो 15,000 के आसपास हैं, मुस्लिम वोटर जो है वो 20,000 के आसपास है। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को मिला दें तो ये चंक 50,000 का करीब बनता है। यादव 30,000, बनिया 25,000 वोटर्स के रूप में है, तो भूमियार की आबादी वोटर्स के रूप में करीब 65,000 के करीब है। ब्राह्मण की आबादी वोटर्स के रूप में 30,000 के करीब है, और राजपूत भी 20,000 के करीब हैं। और जिस समाज से चिराग पासवान आते हैं, पासवान समाज, उनका भी वोट जो है वो करीब 30,000 वोट है।
2020 में हुआ यूँ था कि पासवान समाज के जो वोट हैं वो बटे थे, हैं एक मुश्त जो है नहीं गिरा था। और अगर बात करें तो यहाँ का अगर मुस्लिम की वोट करें तो मुस्लिम यहाँ 20,000 से करीब 25,000 तक गिने जाते हैं। तो इस बार जो हमारे पास इनपुट तरारी से आ रहा है, कि नीतीश और तेजस्वी यादव के चुनावी प्रचार करने से, देखिए जो भीड़ तो दिखी थी स्क्रीन पर, हम आपको चला भी रहे हैं कि गजब की भीड़ थी। मतलब खासकर ऐसी भीड़ चिराग के लिए तो हर जगह दिखती है, युवा हैं और जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और तब तक अभिवादन लोगों का स्वीकार करते रहते हैं जब तक वो उस भीड़ में रहते हैं, थकते नहीं हैं। और इसी तरीके से विजुअल्स भी आज स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा कि एक अलग तरह का उमंग लोगों में, एक अलग तरह का उत्साह जो है वो चिराग के लिए तरारी में दिख रहा है। ठीक है, नीतीश और चिराग के चुनावी प्रचार करने से कहीं ना कहीं जो इनपुट हमारे पास मिला उसके हिसाब से माहौल तो बदला है और बहुत हद तक बदला है, और इतना बदला है कि खतरे की घंटी जो है वो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार के लिए जो है वो बज जो है वो चुकी है। इस बार देखिए तरारी के चुनावी रण में मुख्य रूप से 3 किरदार हैं, या कहें कि 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से विशाल प्रसाद, भाकपा माले की तरफ से राजू यादव और जन स्वराज की तरफ से किरण देवी जो है वो चुनावी रण में। हालांकि बसपा के भी उम्मीदवार हैं लेकिन मैं उनका ग्राफिक्स फोटो नहीं डाल पाया। तो जो इनपुट हमारे पास मिल रहा है उसके हिसाब से मुस्लिम वोट भी जो है वो बटेंगे, और खासकर पीरों में इस बार जो है वो बटने वाले हैं। पीरों में एक बड़ा चंक जो है वो मुस्लिमों का जो है वो सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद को मिल सकता है। कई लोग कहेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार को थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन मिलने जा रहा है। वहाँ का समीकरण जो है इस तरीके का है, खासकर पीरों में, कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो सुनील पांडे को पहले भी वोट देते आ रहे थे। और इस बार, पिछली बार साल 2020 में हुआ यूँ था कि पीरों में बनिया शाह और महाजन के वोट जो हैं वो गिरे थे सुदामा प्रसाद को। इसमें जो है बड़ी सेंधमारी जो है इस बार जो है वो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि लगने यूँ वाली है, क्योंकि सुदामा प्रसाद इस बार उम्मीदवार नहीं है और पीरों में उनकी बहन जो है वो रहती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं बनिया शाह के जो वोटर्स हैं उन्होंने खूब एक बड़ा चंक जो है वो पिछली बार सुदामा प्रसाद को दिया था, और इस बार वो चंक जो है वो टूटने की प्रबल संभावना है, टूट सकता है। और कहा जा रहा है कि ये चंक जो है बनिया शाह और महाजन का वो विशाल प्रसाद को जो है वो मिल सकता है। वैसे भी लंबे वक्त से सुनील पांडे सियासत करते रहे हैं तरारी में, तरारी के लोग बखूबी जानते हैं, स्थानीय हैं। और तो कुल मिला कहें कि तरारी में नीतीश और चिराग पासवान के चुनावी प्रचार करने से माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। स्ट्रॉन्ग जोन में जो है वो सुनील पांडे के बेटे जो है वो विशाल प्रसाद जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि बाकी 3 विधानसभाओं का क्या हाल है, तो बेलागंज में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी भी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो स्ट्रॉन्ग जोन में हैं। इमामगंज में दीपा मांझी जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में है। और रामगढ़ की बात कर ले तो रामगढ़ में अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है, 3 के बीच में मुकाबला है। जब चुनाव प्रचार का शोर थमेगा तभी क्लियर कट ये कहा जा सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि अभी जो है वो टसल जो है वो नेक टू नेक चल रहा है और चीज़ें जो हैं वो घंटे दर घंटे के हिसाब से बदलती हुई नजर आ रही है रामगढ़ में। बेलागंज में अभी भी आरजेडी स्ट्रांग है, इमामगंज में दीपा मांझी हम पार्टी के उम्मीदवार स्ट्रांग हैं, और तरारी में बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रसाद जो हैं वो स्ट्रॉन्ग जोन में है। और खासकर जिस तरीके से आज नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने चुनावी प्रचार जो है वो विशाल प्रसाद के लिए किया, उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है वो पूरी तरीके से तरारी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो हमारे सोर्स और जो हमारे इनपुट कह रहे हैं कि माहौल बदल गया है, यहाँ तक कि मुस्लिम वोट भी बटेंगे। खासकर पीरों के जो मुस्लिम हैं वो सुनील पांडे के बेटे को वोट करेंगे, और बनिया शाह महाजन का भी बड़ा चक जो है वो पीरों में टूटने जा रहा है। और हाँ, एक बात वीडियो के लास्ट में मैं बता दूं कि 2020 में पासवान समाज का वोट जो है वहां पर बटा था, लेकिन इस बार आखिरी मोमेंट में चिराग पासवान के तरारी में जाने से के बाद करीब मोटे तौर पर अगर देखें तो 30 से 35 हज़ार की संख्या जो है वो वोटर्स के रूप में तरारी में पासवान की है। और ये बार ये चंक एक मुश्त जो है वो विशाल प्रसाद को मिलने जा रहा है। और जो महागठबंधन के पास जो वोट होते हैं एम बाई ठीक है, यादव का वोट मिलेगा राजू यादव को, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, और एम की अगर बात करें मुस्लिम वोट, तो इसमें
कुछ चंक को तोड़ने में सुनील पांडे कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, जो हमारे इनपुट्स बता रहे हैं। देखिए, चुनावी नतीजे आएंगे उसी दिन पता चलेगा किसने किसको क्या वोट दिया, किधर के बूथ वाइज, लेकिन जो इनपुट पीरों से आ रहा है वो इनपुट ये कह रहा है कि मुसलमानों का भी चंक टूट सकता है इस चुनाव में। मुसलमान जो हैं वो काफ़ी संख्या में तरारी में खासकर सुनील पांडे को वोट करने वाले हैं। पासवान समाज का वोट एक मुश्त जो है वो सुनील पांडे के बेटे को गिरने जा रहा है। बनिया साहब महाजन के भी वोट में बड़े चंक में टूट हो रही है। तो ये सब ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग जोन में है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत, और नीतीश और चिराग की जो एक साथ जो इन्होंने प्रचार कर दिया ना, वो माहौल पूरी तरीके से तरारी में तो कम से कम बदल गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। एक और वीडियो जल्द ही न्यूज़ फॉर नेशन पर देखिए, जिसमें कि हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों हर मंच पर जहां नीतीश को मौका मिलता है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच में हो, चाहे वो लोगों के बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, नीतीश कुमार जब भी बोलने लगते हैं तो ये बात जरूर बोलते हैं कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। क्यों बोलना पड़ता? एक बार अगर बोलना ही है तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार ये बोल दें कि अब हम नहीं जाएंगे महागठबंधन साइड, लेकिन नहीं, उन्हें ज़रूरत पड़ रही है बार बार बोलने की। पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि बार बार बोलना क्यों ज़रूरी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।